तो इसी तरीके से यह प्रोग्राम भी धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगा इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्राइवेट सेक्टर, इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। दूसरा विषय जो आपने पूछा था लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट विषय जो हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप देखें कि जो भी ड्रग्स हमने क्लिनिकल प्रोटोकॉल जो डॉक्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया है, जो ड्रग्स हमने होम आइसोलेशन में बताई हैं, वो सारी ड्रग्स आज आइवरमेक्टिन है, वह अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कहीं पर वह अवेलेबल नहीं है तो काइंडली हमें बताइए। वी विल वर्क विद स्टेट्स, वी विल इंश्योर कि दे आर मेड अवेलेबल, बट ivermectin is a very easily and already regularly available medicine in the country। इसी तरीके से जो और वैक्सीन जितने भी हमारी ड्रग्स हैं, दो तरीके से इसको हमें समझना पड़ेगा कि एक तो फॉर एवरीथिंग सॉल्यूशन इज नॉट रेमडेसिविर एंड टोसिलिजुमैब। दूसरा जो हमें समझना पड़ेगा, रेमडेसिविर एंड टोसिलिजुमैब के भी ऑल्टरनेट्स हैं which are widely available, which are also cheaper than the present medicines being talked about। तो एक तो यह है क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की वाइडर अंडरस्टैंडिंग एट द फील्ड लेवल विल हेल्प अस, फैसिलिटेट अस। दूसरा चीज जो होगी साथ में, जो फिर भी ये इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स है, इनको हम कैसे बढ़ावा दें। तो मैं इन शॉर्ट आपकी दृष्टि में यही लाना चाहूंगा कि अगर आप देखें कि जितना प्रोडक्शन रेमडेसिविर का इससे पहले होता था, अब उसका 4 या 5 गुना प्रोडक्शन कर दिया गया है। साथ ही इंपोर्ट से रिलेटेड कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। तो जो पूरा एफर्ट है देश का, वह यही है कि जो भी हम ड्रग चाहिए, पहली तो हमारा एफर्ट हो कि वह सस्ती या ऑल्टरनेट ड्रग्स के रूप में जो इक्वली इफेक्टिव वो अवेलेबल रहे। दूसरा, हम क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन फील्ड में देखें। आई विल गिव यू वन एग्जांपल विच विल हाईलाइट द सेंस ऑफ अर्जेंसी वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट। हमारी एक टीम जो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के इंस्पेक्शन के लिए गई, उसने टीम ने पाया कि सेम टाइम पर पेशेंट को टोसिलिजुमैब, रेमडेसिविर और प्लाज्मा तीनों एक साथ दे दिए गए। तो जो हम आपके द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरी है कि हर मेडिसिन का एक फेज होता है, एक टाइम होता है जब वो मेडिसिन दी जाए। अगर हम उसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी हम उस सिचुएशन से उस पेशेंट को बचा पाएंगे। कई बार पैनिक या नॉन फॉलो अप प्रोटोकॉल कैन एक्चुअली बी हार्मफुल टू ए पेशेंट। तो इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू सबमिट टू यू, रिक्वेस्ट यू प्राइमरी द फैक्ट कि ऑल्टरनेट मेडिसिन आर अवेलेबल, न्यू एग्जिस्टिंग मेडिसिन विच आर बीइंग टॉक्ड अबाउट ऑल्सो, उनका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है, इन सब पर काम हो रहा है। साथ ही क्लिनिकल मैनेजमेंट का जो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो इनिशिएटिव डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब ने बताया है, जिसके थ्रू हम ये चाह रहे हैं कि देश का हर डॉक्टर समझे, लेट अस डीमिस्टिफाई ये जो कई बार पर्टिकुलर टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में ये जो भय का वातावरण फैला है, इसको कैसे हम कम कर रहे हैं। तीसरा विषय जैसे आपने बताया, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमें समझना पड़ेगा कि हमें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, हम शुरू से कहते रहे हैं कि आप कुछ भी अगर करें तो काइंडली प्रोसेस को फॉलो करें। प्रोसेस बड़े सिंपल हैं, सोशल वैक्सीन, 2 गज की दूरी, यूज ऑफ मास्क, हैंड हाइजीन, सपोर्ट इट विद क्लिनिकल मैनेजमेंट, लिंक इट विद वैक्सीनेशन। दिस इज द ब्रॉड स्ट्रैटेजी जिस पर कि देश काम कर रहा है और उस पर काम करने की कंटिन्यूड बेसिस पर जरूरत है। तीसरी चीज हमें ये समझनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको अभी इस प्रेजेंटेशन के रूप में भी दिखाया, कि हमें वायरस की इस देश की ट्रेजेक्टरी को समझना पड़ेगा। अगर आप देखें वायरस की ट्रेजेक्टरी ने कैसे मूव किया है, वायरस की ट्रेजेक्टरी महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश, नाउ यूपी, इस तरह से मूव कर रही है एंड नाउ वाइडर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इस वायरस की ट्रेजेक्टरी को समझते हुए ये समझें कि आज पूरे देश में जरूरत है कि जहां जहां पर भी इंफेक्शन फैला है हम उस पर काम करें। 104 पहले तो ये कि पैरासीटामोल तक नहीं है सफदरजंग हॉस्पिटल में, अगर आप उसको अवेलेबल करवा पाए तो देखिए। रेमडेसिविर आरएमएल में नहीं है, सफदरजंग में भी नहीं है, ये डॉक्टर कह रहे हैं। खैर, मेरा सवाल ये है सर आपसे, मैं परिमल हूं, कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे कल से क्या टीका लग पाएगा अगर वो प्रोक्योर नहीं कर पाते हैं तो, जो पहला और दूसरा चरण का टीका है, या वो जब तक प्रोक्योर नहीं करेंगे तब तक नहीं लगा सकते, या कल भी टीका लगता रहेगा? क्योंकि ये निर्देश दिया गया है
कि कोल्ड स्टोरेज चेन में जहां से उन्होंने टीका लिया है उसको लौटाना पड़ेगा। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल कल से टीका लगा सकते हैं? पुराना जो फेज 1 फेज 2 है वो। देखिए, स्टेट्स के साथ ऑलरेडी डिस्कशन करके हमने उनको गाइड किया है कि जितने भी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, अगर उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा कोई फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया गया है वह उसको अकाउंट फॉर करें, और साथ ही एडिशनल वैक्सीनेशन वह लेते हुए बाद में उन टीकाकरण सेंटर्स को चलाएं। ये क्लियर डायरेक्शन इशू की गई है कि कल से क्या ये लोग टीका लगा पाएंगे, क्योंकि इनको टीका कहा गया लौटाने के लिए 30 अप्रैल के बाद से। इसलिए देखिए, जितने भी सेंटर्स हैं जिनको की जो कि वैक्सीन जैसे कि गाइडलाइंस में इशू किया गया, जो प्रोक्यूर करेंगे वह टीका लगा पाएंगे। जहां तक मेरी नॉलेज में सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन मुझे जो बताया गया है वह यही है, लेकिन अगर इसके फैक्ट्स थोड़े से विभिन्न होंगे तो वी विल गेट बैक। नंबर 10। सर, मैं कुमार कुंदन हूँ, TV9 भारतवर्ष से। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि कल किसी भी टीकाकरण सेंटर पर ना जाएं क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है। इसी तरह से महाराष्ट्र ने भी कहा है, वहां पे जंबो सेंटर 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कल से इतना बड़ा अभियान शुरू हो रहा है, आखिर लोग कहाँ जाएं? रजिस्ट्रेशन 2.5 करोड़ लोगों ने करवा लिया है, किसी को टाइम स्लॉट अभी तक मिला नहीं है। तो ये कब से शुरू होगा? सरकार स्पष्ट रूप से बताए, पहली चीज। और दूसरा, विदेशों से जितने भी ये आर्थिक मदद और सब कुछ तरफ मिल रही है वो किन किन राज्यों को जा रहा है, अगर हम इक्विपमेंट्स वगैरह की बात कर रहे हैं तो? देखिए, टीकाकरण के विषय मैंने आपको बताया, ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री टीकाकरण देश में प्रायोरिटी पॉपुलेशन को ऑलरेडी किया जा रहा है, वह कंटिन्यू रहेगा। साथ ही स्टेट्स मैन्युफैक्चरर से कोऑर्डिनेट करते हुए टीका की उपलब्धि को प्लान करते हुए कल कुछ स्टेट्स में लॉन्च भी होगा। आप हमेशा ये मान के चलें, कोई भी नया प्रोसेस हम शुरू करते हैं तो उसमें उसको स्टेबलाइज और ग्रोथ करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डेफिनेटली कल कुछ स्टेट्स में जहां पर भी उन स्टेट्स ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ कोऑर्डिनेट किया है वहां पर यह टीकाकरण कार्य शुरू होगा और धीरे धीरे यह और फैलेगा। साथ ही जो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो फ्री टीकाकरण किया जा रहा है वह उसी गति से और उससे भी अधिक गति से चलता रहेगा। यह जो नया प्रोग्राम जिसकी आप बात कर रहे हैं, दिस इज ए पेड प्रोग्राम, और अदरवाइज अनलेस इन द स्टेट गवर्नमेंट टू सब्सिडाइज इट, इज दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी 15 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं और उसी स्पीड से और उससे भी अधिक स्पीड से इसको कार्य को चलाने के लिए कार्य चल रहा है। साथ ही धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने वाला प्रोग्राम शुरू होगा और धीरे धीरे स्टेबलाइज होकर वह भी एक उस लेवल तक आएगा जिससे हम वाइडर पॉपुलेशन कवर कर पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, वी क्लोज द प्रेस कॉन्फ्रेंस नाउ। विदेश से जितने भी हमारा जो सामान आ रहा है वह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसको समझ रही है। समझने के बाद एक प्रोसेस है, बेस्ड ऑन नीड उसको एलोकेट किया जाएगा। कुछ ही देशों से जो हमारे मित्र देश हैं जिससे कुछ सामान है उनको कोऑर्डिनेट करके उनकी सप्लाई आनी शुरू हुई है। वह प्रोसेस अभी इन प्रोसेस है, उनका लॉजिस्टिक्स और मूवमेंट टाई अप किया जा रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। Okay, that was the Health Ministry briefing there, and unsurprisingly, no answers at all about what's going to happen tomorrow. Remember, a number of states are supposed to start the third phase of vaccination tomorrow, but when the central government was repeatedly asked about that in this hearing, no specific answers on which states are kicking off the process tomorrow, no specific answers on how many vaccine doses are going to be administered tomorrow in this new phase. They've left it entirely up to the state government, while continuing to emphasize that their vaccine doses, that is those to the priority group, is going to continue as earlier free of cost.